हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विथ एमसीक्यू। क्रैक विथ एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों का काफ़ी डिमांड था, काफ़ी कमेंट किए थे, काफ़ी पर्सनली मैसेज किए थे आप लोग कि सर बिहार दरोगा 1275 का 2024 में जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम हुई थी उसका साइंस स्पेशल का क्वेश्चन आप करा दीजिए। तो हम आप लोगों का डिमांड को मान लिए हैं और आज नई वीडियो के सामने आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का मेरे पास पेपर है और दोनों का हम एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करेंगे हम लूसेंट बुक से, क्योंकि हम शुरू से ही लूसेंट बुक को आपको बेस बुक बना रहे हैं। तो इसीलिए हम इसका आज एनालिसिस लूसेंट से ही करेंगे। और जो क्वेश्चन ये भी बताएंगे, जो क्वेश्चन लूसेंट में नहीं है वो बुक कहाँ मिलेगा, उसका ऑथेंटिक सोर्स कहाँ है वो भी बताएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारा लूसेंट में नहीं है, तो हमारा ये देख सकते हैं आपका एनसीईआरटी नोट्स है, तो इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगता है तो अपने मन से दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी कुछ हेल्प हो सके। देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, तो आपको मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ। एनालिसिस हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग जो बहुत सारे कोचिंग के इस चकाचौंध में जो है ना, आप अपना सेल्फ स्टडी को भूल चुके हैं, हम उसको आपके अंदर जगाना चाहते हैं, इसलिए हम एनालिसिस करते हैं। इसलिए आपको हम कहते हैं कि ये 150 का बुक लूसेंट बुक है, आपको कहाँ तक पहुँचा सकता है आपको खुद भी नहीं पता। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बोलते हैं ना, सेल्फ स्टडी का पावर जो है ना बहुत बड़ी है। आप लाख कोचिंग कर लीजिए, कहीं पर भी पढ़ना आपको ही है, यानी सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं जिससे आप मोटिवेट हो चुके, अब मोटिवेट होए और आप खुद जिस बुक को पढ़ रहे हैं उस बुक से आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं, हम अगर ये बुक पढ़ रहे हैं तो सही बुक है और ये हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसलिए हम एनालिसिस करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं पुलिस से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बात करेंगे शिफ्ट 1 1275 में और शिफ्ट 2 दोनों का बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए थे शिफ्ट 1 में साइंस के। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर शिफ्ट 1 में 19 क्वेश्चन थे, ये हमारे शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। और शिफ्ट 2 की हम बात करेंगे तो शिफ्ट 2 में यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है, यहाँ भी 19 को देखने को मिल जाएगा। यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर बाकी बात करेंगे हम सेक्शन वाइज की साइंस में, बायोलॉजी हो गया, यहाँ पे देखिए आप बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी से 6 क्वेश्चन पूछे हुए थे, फिजिक्स से 7 क्वेश्चन पूछे हुए थे और केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे हुए, यानी टोटल 19 क्वेश्चन है। शिफ्ट ये हमारा शिफ्ट 1 का। और शिफ्ट 2 की बात करेंगे तो सेक्शनल वाइज साइंस के बारे में, तो बायोलॉजी से 6 क्वेश्चन थे, फिजिक्स से 6 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन थे। लगभग सब एक ही 6-7 में सब बटे हुए थे। ठीक है, तो शिफ्ट 1 की हम बात करते हैं सबसे पहले कि शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए हुए थे, कहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे, हम उसकी आज आपसे सामने बात करना चाहेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि विस्थापन के साथ दूरी का अनुपात हमेशा क्या होता है। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहला यही था कि विस्थापन के साथ दूरी का अनुपात हमेशा क्या होता है। तो देखिए, ये होता है 1 के बराबर या 1 के कम होता है। हमने लूसेंट में खोजा, बिल्कुल नहीं मिला। हमने एनसीईआरटी नोट्स में खोजा, यहाँ भी नहीं मिला। तो इसका सोर्स कहाँ मिला, हमने एक एसके झा का साइंस का बुक आता है, जब हमने वहाँ पर देखा तो ये वाला देखने को फर्स्ट लाइन में ही देखने को मिल गया। सेम जो है बुक हमने खान सर का देखा, फिजिक्स का नोट्स, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल गया है। तो यानी लूसेंट में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है, तो और रंध्र का छिद्र क्या होता है, खुलता है बंद होता है, तो ये हमारा क्या होता है, खुल जाता है। देखिए, लूसेंट में इसका जिक्र नहीं है, एनसीईआरटी नोट्स में इस क्वेश्चन का जिक्र दिया हुआ है, लेकिन जो सेम लाइन लिखा हुआ, द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, ये एक्चुअली में दिया हुआ नहीं है। ये आपको हम दिखा देते हैं, बस डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आप अगर कॉमन सेंस लगाएगा, अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ भी अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हमेशा बंद होगा या खुलेगा। तो कोई चीज़ ज़्यादा होगा तो पानी, अगर पानी गिलास में है तो गिलास में अगर पानी है तो क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। तो उसी तरह से दिमाग लगा के एलिमिनेशन करके आप इसे थोड़ा सा बना सकते थे। आपको हम दिखा देते हैं, पेज नंबर 184 की बात करेंगे हम, और पेज नंबर 184 में इस टॉपिक का जिक्र किया हुआ है।
देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पेज नंबर 184 और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस्टोमेटा पत्तियों में हरे पादपों के तनों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जो गैसों का यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय का एवं वाष्प उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इन्हें रंध्र कहा जाता है। प्रत्येक रंध्र दो सेम के आकार का द्वार या रक्षी कोशिका से घिरा होता है जो इनके खुलने एवं बंद होने के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है। इसकी बाहरी भित्ति पतली जबकि आंतरिक भित्ति जो होती है मोटी होती है। घास में द्वार कोशिका डबल आकार की होती है। तो इसमें देखिए पूरा दिया हुआ है, अब क्लियर दिया हुआ है। देखिए स्टोमेटा का देखा हुआ है ना, दो गो मोटे दीवार के साथ दिख रही है, यहाँ पर खुलने और बंद होने के लिए लिखा रहा है द्वार है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सेम लाइन अगर बात करेंगे सेम लाइन की तो सेम लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात हम करेंगे कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है तो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशिया द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। ना ही आपको लूसेंट पे देखने को मिलेगा, ना ही एनसीईआरटी नोट्स में मिलेगा, लेकिन इसका सोर्स आपको हम बताते हैं। जब एनसीईआरटी का 10th का बुक आप साइंस का पढ़िएगा, पेज नंबर 179 पे आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको ये वाला देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। काफ़ी डीपली क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी का जो है एनसीईआरटी नोट्स क्या है, वो संक्षिप्त रूप है एनसीईआरटी का। लेकिन यहाँ पे जब हमने पढ़ा था अभिनेत्र लेंस के बारे में 10th क्लास में, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मेरे को देखने को मिल गया था। ठीक है, अगर जिसके पास एनसीईआरटी अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो हाँ अपने ग्रुप पे जो है ना ये एनसीईआरटी का जो 10th 9th 10th का जो बुक है वो आपको हम शेयर कर देंगे अपने ग्रुप पे, आप जाके वहाँ पर भी इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा था कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, आपने लूसेंट में, ना ही एनसीईआरटी नोट्स में, ना ही किसी के जितने मार्केट में नोट्स है वहाँ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये भी आपको एनसीईआरटी के बुक में 9th 10th में पढ़िएगा, तब डीपली जाके पढ़िएगा, तब आपको ये क्वेश्चन जाके बनने वाला है। वैसे ही एक हमारा क्वेश्चन है कि कांस्य पदक जो होता है किसका मिश्रण है, तो कॉपर और टीन का जो होता है मिश्रण है। तो देखिए पेज नंबर लूसेंट का 360 में आप जाइएगा ना तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए बार बार दिखाने का ये मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ हम दिखा दें, ठीक है, तो आप अपने से भी जाकर इसे देख सकते हैं। हम पेज नंबर बता दे रहे हैं आपको, पेज नंबर 360 है। अगर दोनों का करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। देखिए अगर आप लोग विश्वास नहीं होता तो आप लोग को दिखाई देते हैं। चलिए पेज नंबर जब 360 पे जाएंगे लूसेंट का हम लोग तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 360, पेज नंबर 360 पे यहाँ पर ये दिया हुआ है। पेज नंबर 360 देखिए ना, कांसा लिख रहा है, ब्रॉन्ज लिख रहा है, कॉपर और टीन। 90% कॉपर होता है और 10% जो हमारा क्या होता है, 10% जो हमारा है ये हमारा टीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, अब इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक किसका है। तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो सीजियम की होती है। तो लूसेंट में सीजियम में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अधिकतम जो होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो होता है वो किसका होता है, वो फ्लोरीन का होता है। तो फ्लोरीन के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है, लेकिन ये इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। देखिए वो भी आपको दिखा देते हैं। पेज नंबर जब हम जाएंगे पेज नंबर इसका लिखे नहीं है, लेकिन हाँ ये सीजियम के बारे में दिया हुआ नहीं है, फ्लोरीन के बारे में दिया हुआ। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो होती है किसकी होती है, वो होती है हमारी सीजियम की, लेकिन अधिकतम होती है फ्लोरीन की और न्यूनतम होती है सीजियम की। लेकिन पेज एनसीईआरटी में जाइएगा 130 नंबर पे तो आपको वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाएगा कि ये वाला चीज़ कहाँ पर है। पेज नंबर 130 में देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है विद्युत ऋणात्मकता दिख रहा है यहाँ पर आपको। अब यहाँ पे देखिए, आइए नीचे क्या लिखा हुआ, सीजियम। सीजियम क्या सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, धातु सीजियम क्या है, धातु, जबकि फ्लोरीन जो हमारा है, फ्लोरीन क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। उसी के जब नीचे हम आएंगे तो क्या लिखेंगे, सीजियम निम्नतम आयन विभव वाला एक तत्व है। तो विद्युत ऋणात्मकता के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर आप लूसेंट में दो ही चीज़ दिया हुआ है, फ्लोरीन के बारे में दिया हुआ है, ना कि सीजियम के बारे में दिया हुआ है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो दिया हुआ है किसका है, सीजियम का सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है।
ठीक है। उसी सेम उसी तरह से आप आगे देखेंगे तो क्या रहेगा, एक समान वृत्तीय गति में निम्न में राशि स्थिर रहती है। क्या रहता है, तो ये गति हमारा जो निम्न रहता है, वृत्तीय गति को कर रहा है तो एक समान गति क्या बोलते हैं, हमारा गति जब एक वृत्त गति में लगातार गति कर रहा हो एक समान से, तो क्या होता है, गति हमारा उसमें क्या रहता है, स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन अभिसरणीय यानी इमिसिबल लिक्विड द्रवों को अलग करने की पृथक्कारी की प्रयोग द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेपरेटरी फिनल है। कहीं आपको देखने को नहीं क्वेश्चन मिलेगा। जो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो आप लोग इतना याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा ना, तो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो वो किसी से नहीं बनेगा। ये आप लिख लीजिए कहीं पर, और आपको उसको टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो पेज नंबर लूसेंट का 395 जाएंगे तो ऑप्शन में दिया होता है काला अजहर। काला अजहर जो हमारा है क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हवायु में ध्वनि तरंगे जो होती है के रूप में गति करती है, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे। ये पेज नंबर 310 में जाइएगा तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बहुत ठंडे मौसम में टीन जो होती है पाउडर में बदल जाता है, क्यों, क्योंकि सफ़ेद टीन को सिलेटिस टीन में बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय होता है। ये वाला भी क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन ही इसलिए पूछा गया है कि लड़कों से बने नहीं, ये परेशान करके रखा हुआ। मतलब कहे ना कि शिफ्ट 1 जो है ना थोड़ा काफ़ी जो है ये हमारा देखने को मिलेगा आपको, ये काफ़ी टफ पेपर लगा देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन अपचायी शर्करा लूसेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्लियर अगर है भी इसका डिस्कस तो ये क्लियर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी नोट्स में जब 156 नंबर पेज में जाएंगे तो यहाँ पे क्लियर आपको दिख जाएगा कि अपचायी शर्करा है। आपको हम ये भी दिखा देते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ, अपचायी कार्बोहाइड्रेट यानी रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ये टॉलिन अभिकर्मक से सिल्वर दर्पण तथा फिलेन को लाल अपेक्षा में अपचायी कर देता है। सभी मोनोसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड यानी सुक्रोज को छोड़कर अपचायी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी सुक्रोज को छोड़कर क्या है, अपचायी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन कहाँ किया जाता है। तो ये हमारा लसिका द्वारा किया जाता है। देखिए इसके बारे में लूसेंट में डिस्कस किया गया है, लेकिन पेज नंबर एनसीईआरटी का 223 में जाएंगे तो ये आपको क्लियर लिखा हुआ मिल जाएगा कि लसिका द्वारा जो है अवशोषित होता है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑप्शन यहाँ पे लसिका दिख रहा है। लसिका नीचे क्या लगा, क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन लसिका द्वारा होता है और यह अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिका अवकाश में वापस रुधिर में ले जाता है। यानी क्षुद्रांत यानी होगा हमारा क्या, छोटी आंत, वसा का परिवहन और लसिका द्वारा होता है। तो ये आपको क्लियर यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जा रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये स्कंदन द्वारा होता है। लेकिन देखिए पेज नंबर लूसेंट का 359 में जाएंगे तो इसका डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कौन सी विधि से बना जाता है ये स्कंदन, यानी कौन सी विधि द्वारा साफ किया जाता है, ये बात नहीं किया गया। आपको लूसेंट का पेज हम दिखा देते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है फिटकरी। पोटास एलम को ही हम साधारण तौर पर फिटकरी के नाम से जानते हैं। यह पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का द्विक लवण है। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसका रासायनिक सूत्र K2SO4Al2SO4 सफिक्स होल 3 इंटू 24H2O होता है। देखिए फिटकरी का वर्क देखिए यहाँ पर। फिटकरी का उपयोग कहाँ का करते हैं, रक्त बहाव को रोकने के लिए, जीवाणुनाशक एवं प्रतिरोधक के रूप में, जल शोधन में किसका यूज करते हैं, तो फिटकरी का। लेकिन जल शोधन में किस विधि से करते हैं ये दिया हुआ इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब कॉपर के सांद्र को H2SO4 के स्थान पर गर्म किया जाता है तो मुक्त होता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग की पहचान करें। तो पेज नंबर 395 में जाएंगे तो ये आपको देखने कुछ रोग था, टेटनस था, हैजा था, मस्तिष्क मेनिंजाइटिस था। ये सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया होता है। किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, एड्रेनलिन को। तो ये पेज नंबर 389 में जाइएगा तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा।
वे प्रक्षेपण जिसके केंद्र से सभी बिंदुओं को दिशाओं के सही सही दर्शाया जाता है। क्या था? एजीमुथल। ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। ध्वनि की चाल सबसे तीव्र होती है कहाँ? इस्पात में होती है। 310 नंबर पेज में जाइएगा तो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यानी 19 क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं टोटल लूसेंट से कितने मिले हुए हैं तो ये भी आप देख लीजिए। लूसेंट की बात करेंगे तो 7 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब पूरा डायरेक्ट लाइन बाय लाइन देखने को मिल गया। अगर आप एलिमिनेशन कीजिएगा तो 10 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यानी टोटल जो है 10 क्वेश्चन आप एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं। वही हम बात करेंगे एनसीईआरटी नोट से डायरेक्ट बात करेंगे तो डायरेक्ट 13 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 11 क्वेश्चन मिल रहा और 2 क्वेश्चन एलिमिनेशन करेंगे 13 क्वेश्चन आप जो है एनसीईआरटी नोट से बना सकते हैं। बाकी जो जितने क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, जैसे आपको हम बताया कि पहला एसके झा के नोट से मिला हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था प्री में ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था। वही सेकेंड शिफ्ट की बात करेंगे तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन में लगभग जो है वहाँ से 19 क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। कहाँ से? लूसेंट से। आपको हम वो भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे शिफ्ट 2 की।